हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट सेम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए एक पेपर पे। ठीक है, ये पेपर अपना दिसंबर 2024 का है। इसकी हम 3 यूनिट प्रीवियस क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं यूनिट 4 की, दैट इज लास्ट यूनिट। ठीक है, फिर अपना पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो यूनिट 4 का 8th क्वेश्चन अपने पास। फर्स्ट पार्ट कहता है चेक फॉर द लीनियर डिपेंडेंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। यू, वी, डब्ल्यू अपने पास 3 वेक्टर दे रखे हैं। इनको हमें चेक करना है कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एल डी है या एल आई है। इफ डिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। अगर ये डिपेंडेंट है तो इनके बीच में रिलेशन फाइंड। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इफ डिपेंडेंट डिपेंडेंट फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। रिलेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस के यहाँ पे ले लेता हूँ मैं गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये चूज कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज अल्फा यू की वैल्यू अपने पास है 1 - 1 1 प्लस बीटा वी की वैल्यू अपने पास है 2 1 1 प्लस गामा डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास है 3 0 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो अपने पास क्या बनेगा? अल्फा माइनस अल्फा फिर अल्फा। ठीक है, या एक काम करते हैं, अल्फा फर्स्ट कंपोनेंट पकड़ते हैं। यहाँ से अल्फा, यहाँ से इसका फर्स्ट 2 बीटा, यहाँ से इसका फर्स्ट 3 गामा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अपना नेक्स्ट स्टेप और बच जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा फिर कोमा, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, फिर अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 0। ठीक है, ताकि मैं इसको इजिली इक्वेट कर पाऊँ। राइट, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहां से भी ऐसे लिख सकते हो, 0 0, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना कब अपने पास हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट को इसके इक्वल 0। ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। तो इनको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 का। ठीक है, हमें असल बीटा को सोल्व करना है। राइट, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या कर सकते हैं? माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। अब इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर, 3 के अंदर। पुट इन पुट इट इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। वी गेट 1 के अंदर पुट करेंगे बीटा की जगह अल्फा, तो अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा? 3 अल्फा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड जब 3 के अंदर पुट करेंगे बीटा की जगह अल्फा, तो यहाँ से मिलता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 0। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस का गामा। ठीक है, यहाँ से देखो अपने पास क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। यहाँ से अपने पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा आ गया। तो अल्फा दोनों में कॉमन है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा। ठीक है, सो दैट फॉर एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ अल्फा वी गेट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा की किसी वैल्यू के लिए, नॉन आर्बिट्ररी वैल्यू के लिए, हमें यहाँ से अल्फा बीटा गामा में क्या वैल्यू मिलती है? नॉन जीरो वैल्यू मिलती है। ठीक है, अल्फा अपने पास दोनों के इक्वल था, तो अल्फा को हमने क्या चूज कर लिया? आर्बिट्ररी। राइट, तो आर्बिट्ररी हो गया मतलब क्या? ये अल्फा भी डिपेंडेंट है ना बीटा और गामा। अल्फा के अंदर वैल्यू डालूंगा तभी तो बीटा के अंदर चेंज आएगा, गामा के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं गिवन वेक्टर्स आर एलडी। अपने पास वेक्टर्स हो गए एलडी। अब हमें यहाँ से शो करना है इनका रिलेशन। ठीक है जी, इनका रिलेशन फाइंड करते हैं। आल्सो अपने पास रिलेशन क्या था?
अल्फा यू प्लस का बीटा वी प्लस का गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। जब हम स्टार्टिंग में लेके चले थे यहाँ पे, ये वाला रिलेशन, ठीक है। देखो, अब अपने पास अल्फा यहीं पे ठीक रहेगा, बीटा की वैल्यू क्या है, मैं बीटा के जगह पे अल्फा पुट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अल्फा यू प्लस अल्फा वी, तो जो गामा है, गामा का अल्फा के साथ रिलेशन क्या बनेगा, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा से इसको डिवाइड कर दो, अल्फा नॉन जीरो है, तो यहाँ से डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, यू प्लस का, ठीक है जी। विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट अपने पास, सॉरी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द इक्वेशंस, अपने पास इक्वेशंस गिवन है, एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, एंड वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये अपने पास गिवन है, हैव। फर्स्ट पार्ट अपने पास यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट अपने पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आल्सो फाइंड solutions for these values of k, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, आसान क्वेश्चन है। हमें यहाँ से के की किस वैल्यू के लिए इस इन इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है जी। और उसके बाद के की वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन को। बिल्कुल आसान है अपने पास। जो अपने पास सिस्टम देखो, एक ऐसा राइट साइड में क्या है, जीरो 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 है, तो सिस्टम कैसा है, ये होमोजेनियस सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written as ax is equal to जीरो, where a अपने पास क्या है, a अपने पास है मैट्रिक्स देखो, वन माइनस टू वन, कोफिशिएंट लिख रहा हूँ इसके यहाँ से, थ्री माइनस वन टू, यहाँ से कोफिशिएंट जीरो वन, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। अब यहाँ से इसका डिटरमिनेंट निकालो, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए, अपने पास क्या है, वन माइनस टू वन, थ्री माइनस वन टू, जीरो वन के, ये अपने पास है यहाँ से, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको जीरो बना सकता हूँ, आर टू माइनस का थ्री आर वन, ठीक है। मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे, वन माइनस टू वन, यहाँ से बनेगा अपने पास जीरो, और यहाँ से बनेगा अपने पास फाइव, और यहाँ से अपने पास बनता है ये माइनस वन, ठीक है। और नीचे अपने पास है टी, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसको डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसके अलोंग, तो अपने पास यहाँ से क्या बनता है, वन दिस फाइव के प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइव के प्लस वन, राइट। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट। पार्ट वन अपने पास इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ डिटरमिनेंट ए,
अपने पास क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ डिटरमिनेंट ए अपने पास नॉन जीरो है, इट मीन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, 5k+1। तो 5k+1 नॉट इक्वल टू जीरो। आप इसको रैंक मेथड की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हो। दैट इज, इफ यहाँ से अपने पास क्या आएगा, 5k+1 है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू -1/5। ठीक है, एक पार्ट अपना हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यूनिक सोल्यूशन होने के लिए k की वैल्यू -k1/5 नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, system has infinite many solutions if determinant a is equal to जीरो। अगर determinant जीरो के इक्वल हो गया तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ से नो सॉल्यूशन भी तो हो सकता है। डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो था तो यूनिक सॉल्यूशन मान लिया हमने, ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ से नो सॉल्यूशन भी तो हो सकता है। इसकी क्या गारंटी है, इसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं होंगे। आपने जो भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है, इसकी क्या गारंटी है, किसके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं होंगे, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो होगा तो। इसकी गारंटी देखो यहाँ से, इसकी गारंटी हमें ये देता है, इसकी गारंटी हमें ये भाई साहब देता है, ये वाला। ये कैसा है, सिस्टम अपने पास होमोजीनियस है, और होमोजीनियस सिस्टम के अंदर ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन का कोई भी केस नहीं होता। इसकी गारंटी हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, बट ये काम आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर नहीं कर सकते कि डिटरमिनेंट ए जीरो आ गया तो इट मीन्स वहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे, नहीं। वहां पे नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा है, ये सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस सिस्टम है। तो होमोजीनियस सिस्टम में गारंटी देता है कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, इफ ये 5k+1 इज इक्वल टू जीरो, और k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास, -k1/5। अगर k की वैल्यू -k1/5 आती है तो उस केस में यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं इसके। नाउ when k is equal to -k1/5, the given system of equations is, ये अपने पास क्या बन जाएगी, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। अपने पास मैट्रिक्स देखते हैं, वहां पे के की वैल्यू पुट कर दूँ। मैट्रिक्स अपने पास सही थी, 1 - 2 1, 3 - 1 2, और यहाँ से अपने पास 0 1, के की वैल्यू आ जाएगी -k1/5। 0 1 -k1/5, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं x y z = 0 0 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब मैं यहाँ से 3 को 0 बना सकता हूँ, R2 - का 3R1। ठीक है, फिर यहाँ से क्या मिला, फर्स्ट रो एज इट इज, और यहाँ से अपने पास, इसको हमने भी सोल्व किया था पीछे, अपने पास क्या था, 0 5 - 1, ये वाला एज इट इज, 0 1 माइनस का 1/5, यहाँ पे x y z = 0 0 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब मैं यहाँ से देखो, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास काम सेम हो जाएगा ना, नीचे 5 बन जाएगा, ऊपर भी 5 है। ठीक है, तो अपना काम फिर 0 बना सकते हैं इजिली हम, राइट। तो R3 अप्लाई करता हूँ मैं, 5 R3। ठीक है, देन अपने पास यहाँ से क्या मिलता है, 1 - 2 1, 0 5 - 1, और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 1, तो 0 5 - 1, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से XYZ। यहाँ पे अपने पास 0 0 0। ठीक है, अब देखो दोनों अपने पास सेम हो चुके हैं, तो ऑपरेशन लगाते हैं, R3 माइनस का R, ये बनता है अपने पास 1 - 2 1, 0 5 - 1, 0 0 0, XYZ = 0 0 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखिए, मल्टीप्लाई करें 1 - 2 1 की XYZ के साथ, तो क्या मिलता है, x - 2y प्लस का z = 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन मिलती है 5y माइनस का z = 0। ठीक है,
अब यहाँ से देखो ये वाली एंट्री है जो डायगोनल वाली ये एंट्री, ये अपने पास कैसी है, जीरो है। जीरो है इट मीन्स यहाँ से जो अपना जेड है वो कैसे हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जेड अपने पास यहाँ पे आर्बिट्ररी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास जेड क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जेड को पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू के पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। और आप किसी और को पुट कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक्स माइनस टू प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, फाइव फाइव माइनस का जेड इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू फाइव फाइव। यहाँ से जेड की वैल्यू फाइव फाइव आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, टू वाई माइनस का जेड। ठीक है, और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितने हैं, फाइव फाइव, तो टू वाई माइनस का फाइव वाई, दैट इज क्या बनेगा, माइनस का थ्री वाई। तो हमने यहाँ से जेड को वाई के टर्म में निकाल लिया, एक्स को वाई के टर्म में निकाल लिया। अब यहाँ से वाई को पुट कर सकते हैं, पुटिंग वाई इज इक्वल टू के वी कैट। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी फाइव की, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का थ्री के। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, ये कोई भी पैरामीटर हो जाएगा, वेयर के इज ए पैरामीटर या आर्बिट्रेरी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। ए पार्ट अपने पास, फाइंड द करेक्टरिस्टिक रूट एंड दियर corresponding characteristic vectors for the matrix। मैट्रिक्स अपने पास गिवन है, वन जीरो जीरो, थ्री वन जीरो, माइनस सेवन फाइव वन। ठीक है, ये अपने पास गिवन है, ये क्वेश्चन है। यहाँ से हमें इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करना है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को फाइंड करना है। ठीक है, हमें इतना काम करना है यहाँ से, राइट। तो करते सोल्व इसको, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू वन जीरो जीरो, थ्री वन जीरो, माइनस सेवन फाइव वन। ठीक है, हम महसूस कर सकते हैं। अब निकालते कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज जो अपने पास डायगोनल पोजीशन है उसमें से लैम्डा माइनस कर दो, तो वन माइनस लैम्डा, जीरो जीरो, फिर थ्री, वन माइनस लैम्डा, जीरो, फिर यहाँ से अपने पास आएगा माइनस सेवन फाइव, वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। अब ध्यान से देखो, जो ये मैट्रिक्स अपने पास बनी हुई है, क्या ये मैट्रिक्स अपने पास ट्रायंगुलर फॉर्म की है, हाँ जी। ये मैट्रिक्स अपने पास ट्रायंगुलर फॉर्म की होगी, देख लो ट्रायंगुलर फॉर्म की मैट्रिक्स होती है तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, वन माइनस लैम्डा, वन माइनस लैम्डा, वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू वन वन वन। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अपने पास आ गई वन वन वन। ठीक है, तीनों वैल्यू अपने पास सेम है, राइट। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर वन वन वन। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, तो एक एक कोर्सपॉन्डेंट निकाल देंगे, उससे पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ लेट ए माइनस के लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है,
और छोटा करते हैं मैंने यहाँ पे, ताकि आपको आराम से दिख जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ ए माइनस के लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए आर नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर अपने पास क्या बनेगा, इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन बनेगा ए माइनस के लैम्डा आई इंटू एक्स का। ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई अपने पास क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 1 माइनस के लैम्डा 0 0, 3 1 माइनस लैम्डा 0, और -7 5 1 माइनस के लैम्बडा। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। एक्स वाई जेड अपने पास क्या है, ये एक्स वाला वेक्टर। ठीक है, आप इसको x1 y x2 x3 भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। अब मुझे यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आई है, 1 1 1 वैल्यू है अपने पास लैम्बडा की। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, we get characteristic vector corresponding to characteristic root 1। ठीक है, 1 के corresponding हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, characteristic root मिल जाएगा। ठीक है, therefore लैम्बडा की जगह 1 पुट करता हूँ, क्या मिलता है, 0 0 0 0 0 0। एक सेकंड, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा। फिर हम -7 5, यहाँ पर जाएगा अपने पास 0। एक्स वाई जेड 0 0 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसकी रैंक अपने पास क्या है, इसकी रैंक अपने पास 2 है, क्योंकि अपने पास 2 नॉन जीरो रो अपने पास आई हुई है। ठीक है, अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलता है, ऊपर से तो अपने पास 0 मिलेगा, यहां से मिलेगा अपने पास 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से मिलता है अपने पास -7x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। और देखो, एंट्री किस पे नहीं है, एंट्री अपने पास जेड पे नहीं है। ठीक है, जेड पे कोई एंट्री, जेड पे नॉन जीरो नहीं है, 0 दे रखा। ठीक है, तो जेड यहाँ पे क्या है, फ्री हो जाएगा। हियर जेड इज आर्बिट्ररी। जेड अपने पास यहाँ से आर्बिट्ररी है, जेड को आप कुछ भी चूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, जेड को आप कुछ भी चूज कर सकते हो, राइट। अब देखो, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर को क्लैट कर लूँ। हमने यहाँ पे 1 चूज कर लिया, इसको मैं 2 चूज कर लेता हूँ, इसको मैं 3 चूज कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स वैल्यू 0 यहाँ पुट करता हूँ, -7 0 प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 मिल गई, y की वैल्यू 0 मिल गई। जेड अपने पास क्या है, आर्बिट्रेरी वेक्टर है। ठीक है, तो देयरफॉर जो x अपने पास हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से, एक्स की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 0 0। जेड की वैल्यू अपने पास क्या आ गई यहाँ से, के इक्वल आ गई। जेड को हम के चूज कर सकते हैं। ठीक है, ले लेते हैं अब जेड इज आर्बिट्रेरी, लेट जेड इज इक्वल टू के। जेड को मैंने के चूज कर लिया, और आप इसको के को कॉमन निकाल दो, तो 0 0 1 आपके पास ये मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, के को ये अपने पास क्या है, पैरामीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ के इज नॉन जीरो, ये अपने पास नॉन जीरो आ गया है। ठीक है, हमें इतना काम करना था, अपने पास यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक रूट निकल चुका है अपना, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकल चुका है। ठीक है जी, इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट पार्ट है प्यारे बच्चों, वो आपकी है कैले हैमिल्टन थ्योरम। बी पार्ट अपने पास स्टेट एंड प्रूव कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसका प्रूफ मैंने करवा रखा है। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, आप उसको वहां से देख लीजिए। ठीक है, काफी बड़ी थ्योरम है, बट बिल्कुल इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान वे से। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप जाइए और उसको देख लीजिए।
और इसी के साथ अपना जो पेपर का सॉल्यूशन है ये होता है कंप्लीट। ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।